दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं आरटीआई के बारे में कि आरटीआई किस तरीके से किया जाता है। मैंने किस तरीके से आरटीआई किया और अपना बीपीएससी मेंस का कॉपी को मंगवाया है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आरटीआई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, A to Z आरटीआई के बारे में सारा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको भी अपने किसी एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या नंबर वगैरह, फिजिकल का नंबर या मेंस का नंबर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए हैं उसका नंबर, कुछ भी अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए यहाँ पर इतना सारा कागज़ हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा प्रोसेस एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं करना क्या है। हम अपना जो कॉपी है, मैंने बीपीएससी मेंस 56 से 59 मैंने दिया था। मेरा 2 ऑप्शनल था, फिजिक्स और हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरा अच्छा खासा नंबर था, हिस्ट्री में 200 में 146 था, 73% नंबर, यानी बहुत ही अच्छा खासा नंबर था। जबकि एक और ऑप्शनल था फिजिक्स, भौतिकी में नंबर बहुत ही कम था, 85, और उस वजह से मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो 85 नंबर था, तो मैंने सोचा कि आरटीआई करते हैं और देखते हैं कि मैंने मतलब क्या लिखा था और किस तरीके से मेरा कॉपी जांच हुआ था। तो चलिए हम अपना कॉपी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आरटीआई कैसे किया जाता है। हमको भी जानकारी नहीं था। पिछले साल जब हमको आरटीआई करने के बारी आया, मैंने सोचा कि हमको आरटीआई करना है, तब मैंने भी आरटीआई के बारे में सीखा। कुछ लोगों से मैंने बात किया, कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मैंने सीखा, इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैंने सीखा। चलिए आरटीआई कैसे करें। आप किसी भी एग्जामिनेशन को आपने दिया है, चाहे वो बीपीएससी है, यूपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जामिनेशन, आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल के बारे में कि मुझे कितना नंबर मिला है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले आरटीआई कब करना है। आरटीआई करने का जो तरीका यही है कि आपका जो एग्जाम आपने दिया है उसका अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसके बाद ही आप आरटीआई कर सकते हैं। अब सवाल है कि आरटीआई का शुरुआत कैसे करें आरटीआई। तो देखिए ये है आरटीआई का फॉर्म, इसको आरटीआई का फॉर्म ये बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये फॉर्म मिलता कहाँ है, तो देखिए ब्लॉक पे या एसडीओ ऑफिस के बाहर या ब्लॉक के बाहर या कोर्ट के बाहर या कोई स्टेशनरी दुकान पर भी इस तरीके का फॉर्म मिलता है। रोड के किनारे जनरली जहां फॉर्म बिकता है वहां पर इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। जहां आवासीय जाति वगैरह का फॉर्म मिलता है वहां भी इस तरह का फॉर्म मिलता है। और फॉर्म क्या है, फॉर्म है प्रपत्र क है, और आपको ध्यान देना है प्रपत्र क है। और इसके बारे में एक और बताते हैं, ये प्रपत्र क ही लेना है आपको। इसमें भी ख ग अंग बहुत सारा होता है तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रपत्र क लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं इसका प्रिंट, ठीक है, तो वो भी चलेगा। अब सवाल है कि इसको भरने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए ये मैंने अपना भरा था बीपीएससी 56 से 59 फिजिक्स ऑप्शनल का जो मैंने एग्जाम दिया था 2016 में, उसका कॉपी मंगवाने के लिए मैंने 1 जुलाई 2020 को मैंने इस फॉर्म को भरना शुरू किया था और उसी दिन शायद भेज दिए थे, इतना तो याद है नहीं। तो देखिए कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है कि प्रपत्र क है, ठीक है। प्रपत्र क मैंने यहाँ भी लिखा है, प्रपत्र क ये फॉर्म है। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है कि किसके पास भेजना है, तो आप जिस आयोग के पास भी या जिसके पास भी भेजना है उसको लिखेंगे। बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से भर देना है। और लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर है, एक है यहाँ पर 5 में 3 है, 5 का 3 है, ध्यान देंगे 5 का 3 है। 5 का 3 में लिखा हुआ है कि आपको 10 रुपया संलग्न करना है फीस के रूप में आईपीओ के माध्यम से। तो 10 रुपये का आईपीओ भी लगाना था। तो इस फॉर्म को आप भर दिए। फॉर्म को भरने के बाद कुछ नहीं करना है। इस फॉर्म को भरने के बाद एक उजला लिफाफा है, कुछ इसी तरह का लिफाफा लेकिन इससे बड़ा लिफाफा। ये लिफाफा मेरे पास बीपीएससी ने भेजा था। तो एक बड़ा लिफाफा में आप क्या करेंगे, एक बड़ा लिफाफा में ये फॉर्म और इसके अलावा आईपीओ भी चलिए आपको दिखा देते हैं। आईपीओ का एक्चुअली मेरे पास फोटोकॉपी है, वो कहाँ गया, आईपीओ भी हम आपको दिखाते हैं कि आईपीओ भी संलग्न करना है। ये है आईपीओ का एक हिस्सा जो काट के हम अपने पास रख लिए थे और एक एप्लीकेशन के माध्यम से भेज दिए थे। और आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या उसके अलावा आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट करते हैं तो जल्दी से चला जाता है। और ये है आईपीओ का एक फोटोकॉपी, ठीक है। आईपीओ का एक फोटोकॉपी हम सबका करा कर रख लिए थे। तो एक एप्लीकेशन था प्रपत्र का, एक आईपीओ, ठीक है। अब मैंने फॉर्म को मतलब ये जो एप्लीकेशन तैयार करके मैंने इसको स्पीड पोस्ट कर दिया था। और इस स्पीड पोस्ट करने के लगभग 2 महीने बाद मेरे पास एक लेटर आता है, ये लेटर। अब देखिए देरी क्यों हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आरटीआई के जवाब देने में देरी क्यों किया बीपीएससी। तो देखिए देरी का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने फी पेमेंट नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए कुछ फ़ी का पेमेंट करना पड़ता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है उस आधार पर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा।
आप मेंस का कॉपी लाते हैं या कितना कॉपी मंगवाते हैं या जो भी आप मंगवा रहे हैं उस हिसाब से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। अब इसमें भी सवाल है कि कितना फ़ी लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आप आरटीआई के वेबसाइट पर जाकर या कोई जानकार अगर आरटीआई एक्टिविस्ट है, आरटीआई कार्यकर्ता, तो उनसे हासिल कर सकते हैं, या सामान्यतः जीपीओ वगैरह में भी आप पूछ सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में भी, तो वो बता देंगे। तो वो मैंने फ़ी नहीं दिया था, इसलिए 2 महीने के बाद बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी के द्वारा ये चिट्ठी मेरे पास भेजा गया और कहा गया कि आपको 160 रुपया फ़ी भेजना है। तो उसके बाद फिर से मैंने फीस भेजा और उसके बाद फाइनली मेरे पास जो आया, ये देखिए, ये आया था मेरे पास, जो मेन था ये लिफाफा आया था मेरे पास, और ये आया था 2 मार्च को, 2 मार्च यानी आज से 11 दिन पहले 2 मार्च को ये आया था मेरे पास लिफाफा। तो इसके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिला और फाइनली पूरा प्रोसेस होने में 9 महीना लग गया। 9 महीना हालांकि नहीं लगता, थोड़ा सा बीपीएससी ने भी देरी किया। अब देखिए 9 महीना नहीं लगता, जल्दी हो जाता। कारण क्या है देखिए, एक तो मैंने जो शुरू में एप्लीकेशन भेजा था 1 जुलाई 2020 को, उसके साथ मैंने फ़ी जमा नहीं किया था। जो आप मंगवाते हैं उसके लिए फ़ी देना होता है, तो वो फ़ी नहीं जमा किए थे, इस वजह से लेट हुआ। और बीपीएससी ने एक बीच में 2 महीने बाद लेटर भेजा और बोला कि आपको फ़ी देना होगा, तो इसलिए लेट हुआ, पहला नंबर 1। और नंबर 2 बात समझिए, अगर कोई आप आरटीआई करते हैं और वहाँ से कुछ इस तरह का मैसेज आपके पास नहीं आता है, देरी हो जाता है, तो आपको एक फिर से री आरटीआई कर देना पड़ता है। क्योंकि आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए आरटीआई में नियम है कि 30 दिन के अंदर जवाब देना ही देना है, एकदम मस्ट है, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो फिर से आरटीआई लगाना पड़ता है, हम फिर से आरटीआई नहीं लगाए, इसलिए इतना देरी में हुआ। और एक चीज़ और देखिए, 30 दिन का नियम होता है कि 30 दिन में आरटीआई का जवाब देना ही होता है, जहाँ से भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। या 48 घंटा का भी एक सिचुएशन है, अगर कुछ इमरजेंसी है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, तो 48 घंटा के अंदर भी जवाब देने का प्रावधान है। चलिए आप तो इतना समझ गए हैं, यानी कि 2 मार्च को मेरे पास आया था आरटीआई का जवाब। और क्यों लेट हुआ तो चलिए ये भी बता दिए, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो भी उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, अपना कॉपी दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम रख देते हैं और अपना कॉपी दिखाते हैं कि क्या कॉपी मुझे प्राप्त हुआ। देखिए ये कॉपी मुझे प्राप्त हुआ है आरटीआई के माध्यम से। ये एक्चुअली फ़ोटो कॉपी है, जो मैंने लिखा था उसका ये फ़ोटो कॉपी है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं, एक एक्स्ट्रा था। तो ये फ़ोटो कॉपी है जो परीक्षा मैंने दिया था, और ये परीक्षा दिए थे 29 जुलाई 2016 को। जेडी वुमेंस पटना में मेरा सेंटर था। 29 जुलाई को फिजिक्स का, फिजिक्स ऑप्शनल है। यहाँ पर मुझे मार्क्स मिला है 85। 5 सवाल था, 5 सवाल 40 नंबर का, 200 का। आप स्क्रीन पे एक एक पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक पेज का फोटो कॉपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और एक एक पेज का अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5 क्वेश्चन था, और हर क्वेश्चन में किसी में 2, किसी में 3 छोटा छोटा सब पार्ट था। अब देखिए एक चीज़ और, जो इसको आप लोग देखिए, जिनको पहली बार बीपीएससी का मेंस देना है वो भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके का बीपीएससी का कॉपी होता है। जो पहला पेज होता है, पहला पेज में आपको अपना मतलब वैकेंसी का नाम, आपका सब्जेक्ट और डेट भरना है। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर समझना होगा, जो क्वेश्चन है, जैसे कि 5वां क्वेश्चन हम किस पेज में लिखे हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 5वां क्वेश्चन हम पेज नंबर 16 से 18 तक, या जो भी पेज नंबर में है वो लिखना पड़ेगा। यानी कि उत्तर आपको पेज नंबर के अकॉर्डिंग शुरुआत में यहाँ पर भर देना होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कुछ लोग बोल रहे थे कुछ भाई कि सर इस पर वीडियो बहुत जल्दी बनाइए। तो देखिए आप पहला पेज में हम शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिए हैं। आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं शुरू में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और दूसरा क्वेश्चन में टोटल 2, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट था, यानी 40 नंबर में 2 पार्ट कीजिए, 20-20 नंबर का। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो पहला पार्ट था ए, इसका आंसर मैंने 1, 2, 3, 4 पेज में दिया है, और इसमें मुझे नंबर मिला है 7 नंबर। जबकि दूसरा क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर किया है 2 पेज में ही, ये भी 20 नंबर का था, इसमें मुझे 11 नंबर मिला है। जो पहला क्वेश्चन था वो पृथ्वी के रोटेशन से था, अर्थ रोटेशन से, और ये मेरा ही राइटिंग है, इसका एक्चुअली फोटो कॉपी है ये। तो ये मेरा कॉपी आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कोरोलोसिस फोर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन था, पहला का क, जो 20 नंबर का था, उसमें मुझे 7 नंबर मिला है। और जो ख पार्ट है उसमें 20 नंबर है। जो ख पार्ट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से था, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो 36,000 किलोमीटर हाइट पे होता है। तीसरा था आदर्श लिक्विड। तीसरा में एक्चुअली में जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तीसरा में 3 पार्ट था, 15, 15 और 10। 15 का 2 क्वेश्चन और 10 का 1 क्वेश्चन। तो इसमें जो नंबर मिला है मुझे 6 नंबर मिला है
आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आंसर दिया था। 3 घंटा में ये सारा का सारा आंसर मैंने लिखा था। हिंदी मेरा मतलब लैंग्वेज था, इंग्लिश तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी भी पॉसिबल नहीं है। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो क ख ग केपलर लॉ से कुछ जुड़ा हुआ है कि जो रोटेशन ऑफ ये नेचुरल सैटेलाइट का किस तरीके से होता है वो सब कुछ है ग। और जो अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 16 में, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पेज नंबर 16 में लिखा। आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोगों को लगता है कि क्वेश्चन भी लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखना आपको शुरू करना है नंबर देके। हाँ, जहाँ भी आप आंसर लिखेंगे उसका वर्णन आप शुरू में कर देंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने इस पेज में लिखा है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पेज नंबर 16 से लेकर के पेज नंबर 18 तक लिखा है। इसमें 2 पार्ट था, क और ख, और जो नंबर मिला है केपलर लॉ पे मुझे 8 नंबर मिला है 15 में, और कुछ न्यूटन गैलीलियो से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन था, अब तो याद है नहीं, इसमें मुझे 6 नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 में। ये गैस का मैंने फोटो बनाया है, सॉलिड लिक्विड गैस CPCV थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, इसमें मुझे 6 नंबर मिला है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें मुझे 7 नंबर मिला है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें मुझे 6 नंबर मिला है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने लिखा है पेज नंबर 26 में, शुरू है। यहाँ पर देखिए इसमें मुझे 0 नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बिल्कुल सही लिखा है, टोटल हीट कांस्टेंट होता है, तो टोटल हीट कांस्टेंट है इसलिए DH या DQ 0 होता है। जो साइंस वाले होंगे उनको पता ही है। इसको काट दिया गया है, काट मतलब 0 नंबर दे दिया गया है। यहाँ मैंने नियत लिखा है, ये शुद्ध हिंदी लिखे है। नियत का मतलब कांस्टेंट होता है, तो लगता है कि सर को पता नहीं चला होगा जांच करने वाले को, तो काट दिया गया है, 0 नंबर दे दिया गया है। जबकि इसमें कम से कम 5-6 नंबर तो मिल ही सकता था। तो खैर जो भी हो, अब तो सर के ऊपर है जांच करने वाले। फिर ग इसका है, उसमें 8 नंबर मुझे मिला है। तो टोटल मैंने 31 पेज 31 पेज में मैंने आंसर लिखा था 3 घंटा में। JD वुमेन्स मेरा सेंटर था। 31 पेज को मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं ऑल 31 पेज में मेरा आंसर है। और हर पेज में कुछ ना कुछ फ़ोटो बना ही है, क्योंकि फिजिक्स से तो फ़ोटो बनाना है, और इक्वेशंस बहुत सारे लिखे हैं। तो फाइनली 85 मेरा मार्क्स है, 85 नंबर, और इसी वजह से मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था 56 to 59 BPSC वैकेंसी में, क्योंकि काफ़ी कम नंबर था। LSW एक ऑप्शन था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया, और मैंने जिद ही ठाना था कि मुझे फिजिक्स ही लेना है, क्योंकि हमको लगता था कि ठीक ठाक ही है, बट उस स्तर का ठीक नहीं होगा, तभी तो इतना कम नंबर है। हालांकि अभी मेरा बिहार SI का रनिंग है, और बिहार SI रनिंग के बाद हम जाएंगे किसी अच्छे प्रोफेसर साहब से, इसको हम जांच करवाएंगे, और उसके बाद जो उनसे जांच करवाने के बाद अगला कुछ स्टेप अगर उठाना होगा तो उनसे राय लेकर ही उठाएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा RTI करने का पूरा क्या प्रोसेस होता है, और मैंने साझा भी किया अपना RTI से प्राप्त BPSC मेंस फिजिक्स ऑप्शनल का पूरा कॉपी। थैंक यू दोस्तों।